नमस्कार। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में आज सवाल ये कि याकूब मेमन की फांसी को लेकर सियासत कब तक होगी। अभिनेता सलमान खान तो याकूब को बेगुनाह बताने के बाद बयान से पलट गए, 14 ट्वीट किए और 14 घंटे बाद पलट गए। लेकिन इस आतंकवादी से बीइंग ह्यूमन बनने के लिए बड़ी गुहार लगाई जाने लगी है। राष्ट्रपति के पास कुछ एमिनेंट पर्सन्स यानी पर्सनैलिटीज ने चिट्ठी लिखकर फांसी का विरोध किया है। उनमें से एक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हम आज ये सवाल पूछेंगे कि क्या याकूब की फांसी का ये विरोध किसी राजनीतिक नजरिए से तो नहीं किया जा रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास मेहमानों का बेहद ही बढ़िया पैनल हमारे साथ मौजूद। उनका परिचय करवाऊं उससे पहले ये रिपोर्ट समझ के लिए। याकूब मेमन को बेगुनाह बताकर उसे फांसी देने का विरोध करने वाले सलमान खान ने अब माफी मांग ली है। लेकिन सवाल है कि क्या सलमान ने मजबूरी में माफी मांगी है। आखिर 14 घंटे में सलमान कैसे बदल गए। सलमान ने अपने मुआफी वाले ट्वीट में लिखा है, मैंने ट्वीट किया था कि टाइगर मेमन को फांसी दी जानी चाहिए और मैं इस पर कायम हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि उसकी जगह पर याकूब को फांसी न हो। मैंने ये नहीं कहा कि वो निर्दोष है। मेरे पिता ने कहा मैं ट्वीट हटा लूं क्योंकि इससे गलतफहमी पैदा हो रही है। सवाल है कि अगर पिता ने नहीं कहा होता तो क्या सलमान अपना ट्वीट वापस नहीं लेते। क्या बढ़ते विरोध के बाद सलमान को मुआफी मांग लेने में ही भलाई नजर आई। 20 वर्ष तक यह मामला न्यायालय के सामने रहा। क्या हमारे और आपके साधारण ज्ञान से न्यायालय का उच्च ज्ञान ज्यादा उच्च और महत्वपूर्ण नहीं है? इस तरीके की बात करेंगे तो ये जाकर उन्हीं को फंसाएगा। तो इसीलिए इसको लेकर इस प्रकार के प्रश्न खड़ा करना ये शरारतपूर्ण है। सलमान बड़ी आसानी से मुआफी मांगकर ये भूल जाना चाहते हैं कि उन्होंने 1993 ब्लास्ट के पीड़ितों को आहत किया है। आखिर 257 निर्दोषों की जान गई, ये बात वो कैसे भूल गए। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है ना वीजा, लेकिन वादा करते हैं कि अब तो हम मुन्नी को खुद उसके घर छोड़कर ही आएंगे। पाकिस्तानी बच्ची के सच्चे मददगार का रोल निभा वाहवाही बटोर चुके सलमान खान क्या निर्दोष और कसूरवार के बीच का फर्क नहीं समझते। मर जाएंगे लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। बात सिर्फ सलमान की नहीं है। याकूब की फांसी को एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। अबू आजमी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के बाद राष्ट्रपति के पास प्रतिष्ठित लोगों के एक समूह ने याकूब को फांसी न देने की गुहार लगाई। इसमें कहा गया है देश को सांप्रदायिक तौर पर बांटने के लिए किसी और की रची साजिश पर याकूब को फांसी पर नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। फांसी न देकर ये संदेश दिया जा सकेगा कि ये देश आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है। खून बहाना और इंसान की जान लेना इस देश को सुरक्षित स्थान नहीं बनाएगा। राष्ट्रपति के पास इस दया याचिका को भेजने वालों में खुद बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी शामिल है। लेकिन सवाल यही है कि याकूब की फांसी को मुद्दा बनाने के पीछे कहीं राजनीतिक हित तो नहीं जुड़े। याकूब को लेकर जिस तरह मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश हुई, क्या यह देश के लिए खतरनाक नहीं है। याकूब को न्यायिक प्रक्रिया की हर दहलीज पर दोषी ठहराया जा चुका है, तो अब उसके साथ सहानुभूति क्यों जताई जा रही है। आखिर याकूब की फांसी पर सियासत कब तक। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में आज इन्हीं मुद्दों पर बहस करेंगे। और इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए चरण सिंह सप्रा जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। युग मोहित चौधरी साहब वरिष्ठ वकील हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। संबित पात्रा साहब बीजेपी के प्रवक्ता है। दीपांकर भट्टाचार्य नेता है सीपीआई एमएल के। और आपको बता दें कि उनमें से भी हैं जिन्होंने ये पिटिशन जो है साइन की, उन 200 लोगों में से एक है तुषार देशमुख। 1993 ब्लास्ट के विक्टिम है, बम धमाकों के पीड़ित है। कमला मलकानी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी जो पीड़ित है बम धमाकों की 1993 के। 22 साल मेरे ख्याल से गुजर गए हैं और 22 साल में हो सकता है 1993 के वो जितने भी परेशानियां थी, वो जितनी भी दिक्कतें थी, वो हमें याद नहीं आ रही होगी। और इसीलिए आज तुषार देशमुख हमारे साथ है क्योंकि आज जो गुनहगार है उसे लेकर बड़ी सिंपैथीज नजर आ रही है, दिख रही है। लेकिन तुषार देशमुख की बात सबसे पहले सुन लेना जरूरी है। सारे व्यूअर्स से भी ये रिक्वेस्ट और सारे पैनलिस्ट से भी ये रिक्वेस्ट कि सुनिए तुषार देशमुख, मुझे जरा 1993 परिभाषित कीजिए आपकी जिंदगी के उन पन्नों में। मुझे डिफाइन कीजिए 1993 के उन बम धमाकों को। 1993 एक दिन ऐसा था जो हमारे जिंदगी में पूरा काला दिन छा गया था। मैंने 13 साल की मेरी उम्र में
मेरे माँ का जब भी मेरे को बहुत सारा प्रेम अपेक्षित था, तभी मैंने मेरे माँ का शव देखा था, पार्थिव देखा था। जब भी मेरे माँ का बॉडी के अलग अलग पार्ट्स मैंने देखे थे, पूरे शरीर को मैंने ब्लडेड हुआ देखा था और पूरे बॉडी को मैंने जला हुआ देखा था। मुझे दिखा भी नहीं था कि मेरी मम्मी का, मेरे माँ का बॉडी का क्या हाल हुआ था। अलग अलग शरीर के टुकड़े जब भी मैंने देखे थे, जब भी शिवाजी सेना भवन का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, मैंने खुद जाके 13 साल के उम्र में मैंने वहां देखा था। बहुत सारे लोग जो ब्लडेड और पूरे पार्टिकल्स उनके शरीर में गए थे, वो दृश्य मैंने तभी देखा था। और इसीलिए मेरे को इतना क्रोध आता है ये सिस्टम के बारे में, जो सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं। आज 22 साल के बाद अगर हम लोग को एक न्याय मिलता है, अगर हम लोग को बहुत सारी चीजें जो सरकार से अपेक्षित थी वो अगर आज 22 साल के बाद हमें मिल रही है, तो ये सब बवाल आने का सवाल ही नहीं आता है। तो ये बवाल करने का जो पीढ़ियां, एक अलग तरीका जो इन लोग ने किया है, जो सलमान रहने दो, MIM रहने दो, कोई भी रहने दो, ये बहुत ही शर्म आने की बात है। मुझे यही सबसे कहना है, ये बंद कीजिए। आज जो न्याय व्यवस्था हम लोग 22 साल न्याय व्यवस्था के रियली कानून के बराबर चल रहे हैं, आज अगर हम लोग को न्याय मिल रहा है तो आप कौन होते हैं इसमें दखल देने के बारे में, ये मेरे को सबसे जानना है। सेंस ऑफ जस्टिस, ह्यूमन राइट, ये सब एक आतंकवादी के लिए, गुनहगार के लिए, ये सेंस ऑफ जस्टिस उन 257 लोगों के लिए नहीं। आप मिले क्या कभी इन पीड़ितों से? कभी बातचीत की? इनके ऊपर क्या गुजरी है, क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, इनकी जो पीड़ा है उस पीड़ा को मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। बॉम्बे के बम धमाके के जो पीड़ित हैं, जो शिकार हैं, उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन ऐसे बहुत सारे जनसंहारों में, दंगों में, आतंकवादी वारदातों में जो लोग घायल हुए, मारे गए, ऐसे लोगों के बीच में जाने का मुझे बार बार मौका मिला है, इसलिए इस पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं जो समझता हूं कि जो लोग आज कह रहे हैं कि फांसी ना दी जाए, जिसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोगों ने फिर से अर्जी लगाई है, हम लोगों ने राष्ट्रपति के पास भी भेजा है। हम समझते हैं कि इसका मतलब फांसी एकमात्र सजा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कह देना है कि वो निर्दोष थे। हर दोष के लिए फांसी एकमात्र सजा नहीं है। और इसीलिए हम समझते हैं कि लोकतंत्र में ये हक भी लोगों का है कि लोग अगर फांसी को इस मामले में सही नहीं समझ रहे हैं, और जैसे आपने खुद बताया, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा से लेके बहुत सारे हमारे पुराने डिप्लोमेट्स, रॉ के, IB के लोग से लेकर के बहुत सारे पुराने न्यायाधीश, ये कोई पॉलिटिकल एक तरह के लोग नहीं हैं। हर तरह के लोगों में से ही आवाज उठी है कि शायद ये जो फांसी अगर होगी ये सही नहीं होगी। और ऐसा अगर लोग समझ रहे हैं तो इस बात को बताने के लिए निश्चित तौर पर हमारे लोकतंत्र में गुंजाइश है और गुंजाइश होनी चाहिए। बोलिए साहब, कौन सा लोकतंत्र, मुझे यही जानना है, कौन सा लोकतंत्र ये बताता है कि जो 1993 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तभी इतने सारे लोग मर गए थे, इतने सारे आज भी उसका सह रहे हैं, जो आज घर बोल रहे हैं। और लोकतंत्र जो बोल रहे हैं, लोकतंत्र हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हाईएस्ट अथॉरिटी अपने गवर्नमेंट की है, जब भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मैं आपको नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सुनिए, पूरी सुनिए। मैंने आपका पूरा सुना था, आप जरा सुनिए। मैं यही बता रहा हूं, जो भी आज इसके बारे में बवाल कर रहे हैं वो भी देशद्रोही कहने चाहिए, ये हमें लगता है। क्योंकि जब भी हम लोग इतने साल चुप बैठे थे, जब भी हम लोग ने हमारे जिंदगी का एक एक पल जो हमने सहा है, और जब भी आज लोग आते हैं एक एक के सपोर्ट में, वो बहुत ही गलत सपोर्ट है। और ये सपोर्ट बिल्कुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि सिस्टम के खिलाफ ये सपोर्ट जा रहा है, ये ध्यान में रखिए। ये आपको 22 साल क्या और अपने जजमेंट में आपको ऐसा बिल्कुल लग सकता है, और ये गलत ये कहने का अच्छा, मुझे लगता है कमला मलकानी भी जुड़ गई है। एक सेकंड भट्टाचार्य जी, कमला मलकानी भी जुड़ गई है। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर 22 साल वो लोग को जेल में रख के वो लोग जब ये केस चला रहे हैं और कुछ तो उसका प्रूव होएगा, तभी तो उनको फांसी दे रहे हैं, 14 साल रखेंगे क्यों? और जब हम लोग को इतना हमने सहा,
22 महीने हम लोग घर से बाहर थे, कोई रह के दिखाए। अभी शत्रुघ्न सिन्हा बोलता है ना, मैं शत्रुघ्न सिन्हा को पूछती हूँ कि जब भी उसका घर टूटे बम ब्लास्ट में और बाहर 22 महीना जाके रहे, तब उसको मालूम पड़ेगा कि क्या हाल है घर की। युग मोहित चौधरी जी, ये बड़ा आसान हो जाता है ना मेरे लिए इस कुर्सी पर एसी रूम में बैठकर बात करना कि ये सही है गलत। सर आप क्या सोचते हैं? सर आप जरा इस पर रिएक्शन दे दीजिए, या आपका ये कह देना कि फांसी देना गलत है या फांसी देना सही है। ये जो विक्टिम्स 257 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है सर, ये तो सिर्फ एक केस है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में अब इस तरीके की कोई सियासत होना या अब इस पूरे के पूरे मसले में उन तथ्यों को रखना लग रही है जो एक सच्चा प्रेसिडेंट नहीं साबित करता, वो कहां तक सही है? आती हूं मलकानी जी मैं। युग मोहित चौधरी साहब जी, आपने विक्टिम्स को मेरे सामने खड़ा कर दिया, उनकी आवाज सुन के मेरा दिल भी टूटता है। मैं कांप रही हूं सर, मैं कांप रही हूं, यकीन कीजिए। मैं बोल सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ? अगर टूटा ना तो आप किसी को सपोर्ट नहीं करते। मलकानी जी एक सेकंड, एक बार सुन लेते हैं, चौधरी साहब की बात सुन लेते हैं। जा रहे हो कि ये फैसला गलत है। कमला जी एक सेकंड बात सुन लेते हैं। कैसे गलत है? हाँ सुनिए, उनकी बात सुनिए। हाँ चौधरी जी। मैं फांसी का विरोध, मैं मर्डर का विरोध, मैं किसी हत्या का विरोध हर सिचुएशन में करता हूं। बदले की भावना मैं नहीं चाहता कि ये समाज में फैले। मैं ये डेथ सेंटेंस का विरोध करता हूं। खून के बदला खून हमें शोभा नहीं देता। मैं इस आधार पे हर एग्जीक्यूशन का विरोध करता हूं। दुनिया के 70% देशों में, एक मिनट सुन लीजिए प्लीज। दुनिया के 70% देशों ने इसको रद्द कर दिया है, फांसी की सजा रद्द कर दी है। उसका मतलब ये नहीं है कि उन देशों में वो विक्टिम्स का अपमान करते हैं। विक्टिम्स का अपमान करना और ऐसे फांसी देना में कोई ताल्लुक नहीं है। चौधरी जी हमारे सिस्टम में तो है ना, हमारे कानून में तो इसका प्रावधान है ना। इससे पहले भी फांसी की सजाएं दी गई है ना, एक प्रेसिडेंट सेट करने के लिए। बिल्कुल है, 257 फैमिलीज और कानून में है और हम इसका विरोध करते हैं। कानून में होने से इसका मतलब सच नहीं है, सही नहीं है। ये बात पहले नहीं, क्या हो रहा है? ये पहली बात आप पहली बात सारी बोलना चाहिए ये बात। एक एक करके देखिए मलकानी जी और देशमुख साहब, एक सेकेंड, पूरा हक है। मैं तो ये चाहती हूँ कि पूरा वक्त आपको दे दिया जाए, लेकिन चूंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। क्या बोल रहे हैं? मलकानी जी सुनिए ना मेरी बात सुनिए। हम डिबेट इसलिए कर रहे हैं मलकानी जी। मुझे मैं सच में मैं सिर्फ शब्दों में इसको बांध सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि 93 ब्लास्ट में ना तो मैंने वो देखा और ना मैंने सहा है। मैं सिर्फ उसे शब्दों में पिरो सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग किस परेशानी से गुजरे होंगे, लेकिन एक एक करके सबको सुन लेते हैं और फिर मैं बार बार लौट कर आपके पास आऊंगी, ठीक है? हाँ मलकानी जी, मैं बार बार लौट कर आती हूँ, आपके पास आती हूँ। संबित पात्रा, बहुत टाइम था, 20-22 साल थे। आज इस केस में इस तरीके से एक के बाद एक, कभी राजनीतिकरण, कभी उसको मजहब का चोला पहना देना, कभी किसी और ऐनक से इसको देखने लगना, हम क्या मैसेज खुद ले रहे हैं और दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए रूबिका जी, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आप बताइए, 93 में बम ब्लास्ट हुआ, 257 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई और हजारों लोग बर्बाद हो गए, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई। ना केवल हिंदुस्तान, पूरा विश्व दहल उठा। अभी आप सुन रहे थे एक बच्चा कैसे बोल रहा था कि उसकी मां के चिथड़े उसके आंखों के सामने उड़ गया। इससे हृदय विदारक और कुछ नहीं हो सकता है। 22 वर्ष पूरा जिरा चला है, आईन के अनुसार जिरा चला है, और एक कोर्ट में नहीं, टाडा कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, फिर महामहिम के दरवाजे तक पिटीशन गया है। और सब कुछ रिजेक्ट होने के बाद जब फांसी की डेट सामने आ रही है तो उस पर हम 15-15 मिनट का डिबेट करते हैं और लोग कहते हैं वो इनोसेंट है, उसे छोड़ देना चाहिए, वो तो मुसलमान है इसलिए उसे फांसी दिया जा रहा है। ये केवल हिंदुस्तान में ऐसे हो रहा है। आप सोच सकती हैं क्या विश्व के किसी और देश में ऐसा हो सकता है? अबू आजमी बोल रहे हैं और ओवैसी बोल रहे हैं वो तो मुसलमान हैं, इसलिए ज्यादातर देशों में फांसी खत्म हो गई है। यही लोग तो कहते हैं और हम सब मानते हैं।
एक सेकंड सर, क्या वो डिस्कशन वो डिस्कशन वो अलग विषय है। हाँ, वो विषय क्या अलग नहीं है। आज की तारीख में इस इतने सेंसिटिव मुद्दे पर इस तरीके से एक साथ सबका साइन कर देना मर्सी पिटिशन के लिए, सर अव्वल तो मुझे ये बताइए, आप मानते हैं ना कि वो आतंकवादी हैं? आप मानते हैं ना कि उसने उन सारी चीजों को किया है जिसके लिए उसे दोषी करार दिया है? भट्टाचार्य जी, मानते हैं ना आप? देखिए, इस पूरे मामले में उनका कोर्ट के भी जानकार लोग सब कह रहे हैं कि जो एविडेंस है वो पेरिफेरल है, और इसीलिए कई लोग इसी पर बात कर रहे हैं कि पर्याप्त आधार शायद नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है कि इस मामले में आज इसी देश कोर्ट ने खारिज कर दिया, राजीव गांधी हत्या के लिए जो जिम्मेदार है, पिटीशन खारिज हो गई, मर्सी पिटीशन खारिज हो गई। अभी फिर सही है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया है केस। क्या सुप्रीम कोर्ट ने गलत एडमिट कर लिया? सुप्रीम कोर्ट ने केस को फिर एडमिट किया है। राष्ट्रपति के पास क्या इस देश के नागरिकों को कोई ज्ञापन देने का हक नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इसलिए सब लोगों को सब मान लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति के पास ज्ञापन भी नहीं दे सकते। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में सब इसकी गुंजाइश है, और लोकतंत्र में इस गुंजाइश का निश्चित तौर पर इस देश में जो भी नागरिक समझते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल है, मैं कह रही हूँ डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि आप कुछ चीज को बहुत पसंद कर सकते हैं, किसी चीज को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन क्या ये गुंजाइश दी जा सकती है किसी को कि आप आतंकवादी का समर्थन करने लगे? घटना की बात कर रही हैं आप भट्टाचार्य जी। मैं सलमान खान को भी इसमें लाना चाहती हूँ कि आप ट्वीट कर दें आपका जब मन करे और उसके बाद आप विड्रॉ कर दें। सवाल ये नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो अलग बात सलमान खान से पूछिएगा। हम ये कह रहे हैं कि इस देश में आप आतंकवाद की बात कर लें, लेकिन इस देश में इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। भागलपुर का दंगा, आज तक किसी को सजा नहीं मिली। पंजाब के इतने बड़े क्या बोल रहे हैं दिल्ली में रूबिका जी? सर, तो ये क्या लॉजिक है? भट्टाचार्य जी इतने पढ़े लिखे पॉलिटिशियन है, ये क्या लॉजिक है सर कि क्योंकि उसने गुनाह किया उसको सजा नहीं मिली तो इस गुनहगार को भी सजा नहीं मिली? आप नहीं बिल्कुल नहीं, बात बिल्कुल ये नहीं है। हम कह रहे हैं कि इसमें एक पैरिटी होनी चाहिए और फांसी को ही एकमात्र तो ये नहीं तो बोल क्यों रहे हैं? सिर्फ एक आदमी को फांसी पे चढ़ाने से लोगों को न्याय मिल जाएगा, ये मैं बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, चरण सिंह सप्रा बहुत टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति भी सोचेंगे और पूरे देश के सामने बात है। सप्रा जी, वही बात युग मोहित चौधरी और दीपांकर भट्टाचार्य जी के ये डेमोक्रेसी की ये वाकई हम इस चीज को मान सकते हैं कि आप किसी चीज को पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन इस मौके पर उसे करना कितना जायज नाजायज, उस पर बहस। देखिए, एक तो इस केस में 22 साल याकूब मेमन को या डिफेंस काउंसिल को बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिली, वो उसमें वो सिद्ध नहीं कर सके कि उनको क्यों नहीं डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। अब भट्टाचार्य जी या चौधरी साहब जो सवाल उठा रहे हैं, वो हमारी पूरी न्याय प्रणाली जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि याकूब मेमन बेकसूर है? नंबर 1। और नंबर 2 ये बात है, दो चीजें हैं कि इनको डेथ सेंटेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इनको डेथ सेंटेंस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इनको 22 साल मिले हैं। 22 साल में ये सिद्ध नहीं कर पाए कि क्यों नहीं डेथ सेंटेंस होनी चाहिए। अगर बी रमन की रिपोर्ट पर आप लोग चर्चा कर रहे हो तो बी रमन की रिपोर्ट को क्यों नहीं कोर्ट में दर्ज किया गया? आज भट्टाचार्य जी आप बोल रहे हैं या चौधरी साहब बोल रहे हैं या बहुत से वरिष्ठ लोग बोल रहे हैं, ये वरिष्ठ लोगों को तब पता नहीं था कि बी रमन ने ऐसे कहा है। उसकी रिपोर्ट का कोर्ट में उल्लेख क्यों नहीं? उसका नहीं, अभी आप जागे हैं, पहले आप सोए हुए थे क्या? तो दूसरी चीज, एक मिनट सुनिए, दूसरी चीज जो है कि डेथ सेंटेंस हिंदुस्तान में होना चाहिए या नहीं, कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए या नहीं, ये अलग विषय है चर्चा का। ये पार्लियामेंट के अंदर जहां पर कानून बनते हैं वहां पर यह चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में कैपिटल पनिशमेंट हिंदुस्तान में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। कानून की चर्चा पूरे देश में होगी। पार्लियामेंट में कुछ भी कानून बन जाएगा, देश उसको लेकर के बर्दाश्त नहीं करेगा। पार्लियामेंट अगर लैंड का ऑर्डिनेंस पारित कर देगा, जमीन हड़पने का कानून बना देगा, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। कानून को लेकर चर्चा पार्लियामेंट में होगी, कानून को लेकर चर्चा पूरे देश में होगी। नेता जो है, अगर इस देश में लोग मांग कर रहे हैं कि भाई दुनिया के 70% डेमोक्रेसी में आपके
नहीं, निश्चित तौर पर उठने लगा है, उठेगा। दुनिया के 70% एक सेकंड, युग मोहित चौधरी जी को मैं, ठीक है, लोग उठा रहे हैं। पार्टी के नेताओं ने बिल्कुल पार्लियामेंट में भी उठा है और अभी भी लोग उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। ठीक है, एक सेकंड मोहित साहब, एक आम आदमी है ना मोहित साहब, एक सेकंड सर, एक सेकंड सप्रा जी, एक सेकंड। आप और हम मीडिया पे इसकी चर्चा करें, एक सेकंड मोहित साहब, एक आम आदमी जब आप ये बात कहते हैं कि मैं इसके हक में नहीं हूँ, मुझे एक सेकंड मलकानी जी, एक आम आदमी ये सोचता है कि ऐसा कैसे एक शख्स जिसको वाकई सजा मिलनी चाहिए, क्या या तो आपको जुडिशरी में यकीन नहीं है, जो कोर्स ऑफ लॉ हुआ है उसमें आपको यकीन नहीं है और इसलिए आप ये सारी बातें कह रहे हैं, और फिर दूसरे सारे केसेस भी सामने आते हैं कि उनको भी तो फांसी पर चढ़ाया गया था और जब हिस्सा है हमारे कानून का तो फिर क्यों नहीं? इसमें दो सवाल हैं, एक तो दोष और सजा का। इसमें कोई विरोध नहीं कर रहा है कि आदमी दोषी है, इसमें मुद्दा यही है। मैं कैसे बात करूंगा? मलकानी जी बस मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ, दो अलग अलग मुद्दे हैं, दोष का और सजा का। दोष पे इसमें कोई दो राय नहीं है, ये दोषी ठहराया गया है, इसमें कोई विरोध नहीं कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि सजा क्या होनी चाहिए। अभी जैसे मैंने आपसे कहा, सवाल उठा रहे हैं, सजा के खिलाफ लोग बोल सकते हैं, इसमें दो राय बिल्कुल मगर नहीं, इस पे कोई दो राय नहीं है कि इस आदमी को दोषी ठहराया गया है। मगर आपको ये भी तो देखना चाहिए ना, जब भुल्लर को सजा दी थी, यही सजाए मौत जब रजवाना को दी थी तो पंजाब में इसका विरोध हुआ था, जब राजीव गांधी हत्यारों को दी थी तो तमिलनाडु में हुआ था, जब अफजल को दी थी तो कश्मीर में हुआ था। अभी पूरे देश में कई जगहों में इसका विरोध हो रहा है। लोग क्या कहते हैं कि हमारे आदमी को मत मारो, बाकी सबको मारो। ये कोई न्याय है क्या? और दूसरी चीज आपको ये एक और बात आपको जरा सोचनी चाहिए, चर्चा करिए इतने लोग आज तक इतने लोगों ने कभी किसी जो जगह टेररिस्ट में वो फांसी के खिलाफ कभी नहीं बोला। एक विषय पर चर्चा हो सकती है चौधरी साहब। ये तो आप जी न्यूज वालों को बोलिएगा, चर्चा के लिए क्यों बुलाए हैं? आप बाद में अगर मीडिया में चर्चा नहीं होगी तो हम लोगों को बुलाया क्यों गया है? नहीं सर, चर्चा तो होगी लेकिन कंक्लूजन पर कहाँ पहुंचेगा? यहाँ तो नहीं, इस डिबेट में तो आप कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते। तब ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि नहीं, तब ये सवाल देखिए, हमारी राय पसंद नहीं है तो आप कहेंगे कि मीडिया में चर्चा नहीं होगी। सर, राय पसंद नापसंद की बात नहीं है, वो तो होगा ही होगा लोकतंत्र में, लेकिन उसका एक वाजिब लॉजिक तो हम मांगेंगे। लोग अपनी राय दें संबित आखिर में तो बिल्कुल वाजिब लॉजिक लोग दे रहे हैं। मैं 2-3 विषय रख दीजिए, कंफ्यूजन कहाँ है? एक सेकंड सुनिए, प्लीज सुनिए। देखिए, 2-3 विषयों में कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बताता हूं कहां कंफ्यूजन हो रहा है और कहां हमें ठीक करने की आवश्यकता है। एक बयान कुछ राजनेताओं का है कि इन्हें याकूब मेनन को फांसी इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो मुसलमान है, यहां मजहब जोड़ दिया गया। दूसरा बयान ये आ रहा है कि जो एविडेंस कोर्ट में दिया गया वो वाजिब नहीं थे, पेरिफेरल एविडेंस थे, इसलिए कहीं ना कहीं याकूब मेनन को गलती से दोषी ठहरा दिया गया। तीसरा, कुछ लोग ये कह रहे हैं चलो वो दोषी भी है तो क्या हो गया, उसे फांसी मत दो, वो अच्छा आतंकवादी है क्योंकि वो जेल में जब था तो अच्छे काम कर रहा था, 20 साल जेल में रह गया, उसे छोड़ दो। तीसरा कह रहा है अरे वो तो समर्पण करके आया था और एक रॉ के ऑफिसर थे, वो उसके समर्थन में बोल रहे थे, इसलिए उसको छोड़ दो। आप देखिए, पहली बात है, सबसे जघन्य अपराध है आतंकवाद। जिसका धर्म नहीं होता उसको धर्म के साथ जोड़ के राजनीति करने का जो लोग प्रयास कर रहे हैं, वैसे राजनेताओं को भी जेल भेजना चाहिए। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि ये सब पेरिफेरल एविडेंस है, एविडेंस ठीक से नहीं हुआ, उनके लिए उत्तर है ये 5-5 मिनट के डिबेट में एविडेंस देने का प्रयास मत करें। आपके पास 22 वर्ष था, आप अपने एविडेंस लेके कोर्ट में जाते, वहां जेरा करते, आइन आपकी बात सुनती। आपके पास कोई एविडेंस नहीं था, यहाँ आके आप 30 मार खान बनने का प्रयास मत करें। वक्त की कमी है मेरे पास, जो लोग लेकिन बस मुझे एक सेंटेंस में बता दीजिएगा, आपको लगता है इसमें राजनीति हो रही है? कोर्ट में गए हैं लोग, राष्ट्रपति संबित, राजनीति हो रही है? सप्रा साहब, राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है और ये दुखद विषय है कि भट्टाचार्य जो है देशमुख साहब जी का ये दर्द समझे।
चौधरी और मुझे भट्टाचार्य बोलने का, देशमुख का हमें दर्द दोनों समझे को- कि हमें किस तरह दोनों को- के चिथड़े उड़ाए गए थे। हमें ऐसे दोनों 200 को से थोड़ा 52 लोग वक्त मरे देंगे थे। तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज हमारी दरखास्त है, हम ठीक है, अब आखिर में जाते जाते देशमुख साहब और मलकानी जी बहुत संक्षेप में, मैं अपने टाइम लिमिट से आगे जा रही हूँ, बहुत संक्षेप में, सबकी आवाज मुझे कम करनी पड़ेगी, ये कहना पड़ेगा। देशमुख जी और मलकानी जी बहुत संक्षेप में अपनी बात रखिए, फिर मैं ब्रेक लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना यही है कि जो माहौल अभी खड़ा किया गया है, जो धर्मांतर का सवाल आज उठा रहे हैं ये लोग, ये देशद्रोही है, ये मेरा कहना है। आज जहां अपना उच्च न्यायालय, अपने सरकार ने जब भी एक आदमी को इतने साल 22-18 साल उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ है, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको फांसी देने के लिए बराबर उन्होंने डिसीजन लिया है, तो मुझे यही पता नहीं चल रहा है कौन से देश का कौन सा कानून, कौन से आदमी के लिए कौन से तरीके, ये मुझे मालूम नहीं है। मगर मेरा यही कहना है 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हर एक आदमी को सहना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा हमारे दिल में क्या हो रहा है। मलकानी जी, जितने लोग गुजर चुके हैं ना, उनको तो ये सुन के भी उतनी खुशी नहीं होगी कि एक को फांसी दे रहे हैं, पर कहे देर से आए दुरुस्त आए, 22 साल वो लोग ने लगा के ये सब काम किया है। उसके बाद फिर काय का सवाल उठ रहा है? पहले दिन से ही क्यों नहीं उठाया कि इस पे मत करो केस? अब जाकर क्यों? दोषी लेकिन नहीं इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता कि आज विजय दिवस है, उन तमाम शहीदों ने हमारे देश की आन बान शान को ऊंचा रखने के लिए अपनी जान गंवाई, और आज हम उस शख्स पर बहस कर रहे हैं जिसने देशद्रोह किया, जिसने इतना बड़ा जख्म दिया हमें कि आज तक उससे उभर नहीं पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते